टू शुभम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम की नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे क्लास 10th के होनहार छात्रों, जैसा कि आपको पता है मैंने आपकी हिस्ट्री कंप्लीट कर दी, मैंने आपकी कंप्लीट कर दी इकोनॉमिक्स और मैंने कंप्लीट कर दिया है आपका तो हर सेशन सिविक्स भी हो गया। अब आपका हम चल रहे हैं कहां, भूगोल पे। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं पढ़े। तो इसमें आपको धीरे आज लास्ट चैप्टर होगा आपके इकोनॉमिक्स का, तो इसमें हम जानेंगे वो कौन ऐसी चीजें हैं ज्योग्राफी में कि कह रहा है अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्या होनी चाहिए। तो रेल परिवहन, जल परिवहन के बारे में, बंदरगाह के बारे में, सड़क परिवहन के बारे में, कौन होती है सबसे लंबी सड़क, सारी चीजों की चर्चा करेंगे। तो अभी के अभी अपने सारे ग्रुप पे शेयर कर दो और लाइक अभी के अभी कर दो। तो मेरे प्यारे होनहार छात्रों, आपका इकोनॉमिक्स का ये लास्ट चैप्टर है आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो देखिएगा मेरे प्यारे होनहार छात्रों, अगर जब भी हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इकोनॉमिक की अब बात करते हैं देश की, तो हमें देश की कमाई किन किन जगहों से आती है ये हमें पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि परिवहन और संचार के माध्यम, जो हमारे चलने परिवहन यानी चलने फिरने, आने जाने, आवागमन करने के जो साधन हैं, जैसे में बच्चों रेल परिवहन हुआ, वायु परिवहन हुआ, जल परिवहन हुआ, समाचार पत्र संचार का माध्यम, एक दूसरे से जुड़ने का, कनेक्ट होने का माध्यम, कम्युनिकेशन का माध्यम, टेलीविजन हुआ, सिनेमा हुआ, इंटरनेट हुआ, ये सभी विश्व से भारत को जोड़कर उसकी सामाजिक आर्थिक उन्नति में क्या है, ये सारी चीजें योगदान कर रहे हैं। आज वस्तुओं और सेवाओं को आपूर्ति स्थानों से, ठीक है, दूसरे स्थानों तक पहुंचाने के लिए जो है परिवहन संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए एक देश की विकास की गति जो है वस्तुओं, रेल परिवहन तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ परिवहन की सुविधाओं पर भी निर्भर करती है। परिवहन की सुविधाओं पर भी निर्भर करती है कि कहां पे किस प्रकार का परिवहन ज्यादा उपयोगी है, कहां पे किस की, जैसे अब हमें देखा जाए विदेशी व्यापार करने के लिए तो सबसे ज्यादा हम किस परिवहन का प्रयोग करते हैं, सबको जल परिवहन, समुद्री परिवहन जिसे कहते हैं, उसका यूज करते हैं। देश की इकोनॉमिक में जो सबसे बड़ा योगदान करता है वो है हमारा रेल परिवहन, ठीक है। अब हम इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे अपने प्यारे बच्चों के सामने सड़क परिवहन के बारे में, क्योंकि आज जिस तरीके से देश में आज सड़कें बन रही हैं, और अगर सड़कें अगर अच्छी होती हैं तो उससे क्या होता है, हमारा समय बचत होता है, एक्सीडेंट कम होते हैं। तो जब हम कम समय, हमारा आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज हमारा समय बचाए और उस चीज को अगर कोई भी अगर अच्छा कर रहा है तो हमारे लिए क्या होता है, एक बेस्ट ही चीज होता है। तो यहां पे सड़क परिवहन की अगर हम बात करते चलें तो भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहां सड़कों का जाल सबसे ज्यादा है। भारत जो है विश्व का वह देश है, अन्य देशों की तरह ही वह देश है जहां पे सड़कों का एक जाल है। इधर सड़क तो इधर सड़क, तो फिर कुछ दूर पे सड़कें ही सड़कें हैं। यहां पर भारत में सड़कों का जाल लगभग 23 लाख किलोमीटर है। कुल सड़कों की पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सारे तरफ की सड़कों को अगर मिला के देखा जाए तो इनकी टोटल लंबाई 23 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है। इनमें एक्सप्रेसवे है, राष्ट्रीय और राज्य मार्ग है, माध्यमिक या क्षेत्रीय सड़कें हैं और अन्य ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। रेलवे की तुलना में सड़क परिवहन का महत्व बढ़ रहा है और भारत में सड़क परिवहन का बढ़ता महत्व निम्न कारणों से है। भारत में सड़क परिवहन का बढ़ता महत्व क्या है
निम्न कारणों से भारत का क्या है, सड़क परिवहन बढ़ रहा है। आज क्यों सड़कें ज्यादा है, वो क्या रीजन बने जिसके कारण आज सड़क बहुत ज्यादा हो गई है। तो रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों का निर्माण लागत बहुत कम है। रेलवे लाइन बिछाने में जो खर्च होता है, सड़कें जो है उसके 1/10 भाग में तैयार हो जाती हैं। सड़कों को असमान सतहों जैसे पहाड़ियों और पहाड़ों में भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम रेल को पहाड़ों पर नहीं ले जा सकते। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने और उतारने की लागत भी क्या होती है, कम पड़ती है। रेल का किराया सस्ता होता है, लेकिन अगर सामान ज्यादा है तो कुली का किराया इतना हो जाएगा कि सड़क के किराए से भी ज्यादा हो जाएगा। अब है कि सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के उपयोग में, तो ये आप सड़क परिवहन के बारे में लिख लेंगे। अब हम जानेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे के बारे में। तो नेशनल हाईवे जब आता है तो यहां पर ठीक है हमें शेरशाह सूरी जी भी याद आते हैं। ठीक है, नेशनल हाईवे बनाया था इन्होंने भी, शेरशाह सूरी ने भी। तो वो कौन सा हाईवे है और हमारे देश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो ये एमसीक्यू के लिए आप याद रखना। तो मेरे प्यारे होनहार छात्र, अभी भी अगर आप इन अच्छी चीज को अगर अपने दोस्तों के पास पहुंचाना चाहते हैं तो जरूर शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की बात करते हैं। एनएच आपको लिखा दिखेगा, रास्तों पे एनएच लिखा रहता है, इसका मतलब है आपका नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राज्य मार्ग। तो देश के दूरस्थ भागों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये जो रास्ते हैं बहुत लंबे लंबे रास्ते एक दूसरे से अटैच करते हैं। यह देश का प्राथमिक सड़क तंत्र है। पहला इसे मुख्य कह लें। इसके निर्माण, प्रबंधन एवं रख रखाव की जो जिम्मेदारी है वह केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निभाई जाती है। इनकी जो कुछ महत्वपूर्ण भूमिका उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहला, शेरशाह द्वारा बनवाया गया जो ग्रांड ट्रंक रोड है, याद रखिएगा ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, शेरशाह ने बनवाया था। जो पेशावर से कोलकाता, जो पेशावर से कोलकाता और भारत में NH1 और NH2 का सम्मिलित रूप है। पेशावर से कोलकाता जो आज भारत में क्या है, नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 का मिला हुआ रूप है। NH15 थार के मरुस्थल से गुजरने वाला राष्ट्रीय मार्ग है। जो NH15 है यह थार के मरुस्थल यानी रेगिस्तान से होकर जाने वाला ये क्या है, राज्य मार्ग है। ये ऐसा राज्य मार्ग जो क्या है, रेत पर ही उसको बनाया गया है, वह NH15। NH31 एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग है, एक ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH31 की बात हो रही है जो उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। यानी NH31 जो है आपका किधर, हमारा आसाम, पश्चिम बंगाल, आसाम यानी बिहार से निकलते पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यही रास्ता जाता है। अब वाराणसी से कन्याकुमारी, जो बनारस से हमारे प्यारे प्यारे बनारस से कन्याकुमारी तक जाने वाला जो राजमार्ग जिसका नाम है NH7 को हम कहते हैं ग्रेट दक्कन रोड भी कहते हैं। इस NH7 को हम दक्कन रोड भी ग्रेट दक्कन रोड के नाम से जानते हैं। ये चीजें आप एकदम नोट करते रहना। अब हम बच्चे आए नेशनल हाईवे के बाद हमारा अगला है। तो ऐसे जब अभी देखो सड़क परिवहन हुआ, रेल परिवहन हुआ, उनको जानने के लिए अभी सबसे पहले हम जान लें कि हमको करना क्या है। अगर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और ऐसे ही एक बेहतरीन तैयारी चाहिए तो हमें 799 रुपए पे करके जुड़ना है क्रैश कोर्स 2023 के साथ, जहां हमको 1 शॉर्ट वीडियो 3 साल का पेपर हल सहित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और रिवीजन क्लास मिलते हैं। और हर दिन हर एक सब्जेक्ट की क्लास पूरे बोर्ड एग्जाम तक मिलती है। इसके लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले जाना है गूगल प्ले स्टोर में, सर्च करना है आपको शुभम क्लासेज एप्लीकेशन, उसे इंस्टॉल करना है और ऐप को आप ओपन कर लोगे। ऐप ओपन करके
आपको क्लास 10th का 799 रुपए आपको पे करके बैच से जुड़ना है। और ये जुड़ने के लिए आप सोच रहे हो कि कुछ कम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जब पीयूष सर की बात मानना है तो क्यों नहीं ऐसा कुछ होगा। यदि आप अप्लाई कूपन में लिखते हो PIYUSHSIR पीयूष सर या PIYUSH स्पेस देके SIR तो 100 रुपए की आपको छूट हो जाती है। ठीक है, अब ये आपको 799 की जगह 699 रुपए ही पड़ेगा। ओके बच्चों, तो अगर आपको वहां से पेमेंट करने में समस्या है तो इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके आप उसका स्क्रीनशॉट इस पे व्हाट्सएप कर दें तो भी सारे बैच से आप जुड़ोगे। तो आई होप ये बात मेरी समझ में आपके आई होगी। तो चलते हैं आपके अपने टॉपिक की तरफ। सड़क परिवहन के बाद हम बात करेंगे बच्चों देश की इकोनॉमिक में सबसे बड़ा योगदान देने वाले, ठीक है, रेल परिवहन के बारे में। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा इस समय हमारे वर्तमान केंद्रीय रेल मंत्री कौन हैं। ये जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, करेंगे लाइक और रिप्लाई भी देंगे आपका हम। ठीक है बच्चों, तो रेल परिवहन ध्यान दीजिएगा। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का एक मुख्य साधन है। चाहे कोई वस्तु हो चाहे यात्री हो, उनका मुख्य साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार हुआ, तीर्थ यात्रा हुई, ये अधिक सामान का परिवहन आदि। भारतीय रेलवे परिवहन की अगर मार्गीय लंबाई यानी रास्ते की जो कुल लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो ये 64,460 किलोमीटर है और जिस पर 7,133 स्टेशन है टोटल। अब भारतीय रेल परिवहन को 16 क्षेत्रों में बांटा गया है। 16 इसके सेक्टर बने हैं, 16। अब भारतीय रेल परिवहन के 3 गेज, बड़ी लाइन ब्रॉड गेज कहते हैं, मीटर लाइन मीटर गेज कहते हैं, एवं छोटी लाइन नैरो गेज है। भारतीय रेल परिवहन देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है, सबसे बड़ा, जिसको गवर्नमेंट के कब्जे में कह ले, कब्जा है गवर्नमेंट का। क्या अब इसे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, कुछ चीजें प्राइवेट हो रही हैं, अलग चीज, लेकिन आज भी देश को सबसे ज्यादा इकोनॉमिक में हेल्प करने वाला जो है वो हमारा रेल परिवहन है। देश की पहली जो रेलगाड़ी थी हमारे भारत देश में, जो पहली रेलगाड़ी जब चली थी, रेल ट्रेन चली थी, वह समय था हमारा 1853 ईस्वी, जो मुंबई से थाड़े के बीच चली थी। मुंबई और थाड़े के बीच जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी, मात्र 34 किलोमीटर तक ये ट्रेन जाती थी मुंबई से थाड़े। अब हम आते हैं बच्चों अगले टॉपिक पे। भारत में रेल यातायात का महत्व क्या है? तो जाहिर सी बात है कि यह हमारे विकास की गति को बढ़ाती है, यह अधिक सामानों को, तो ये सारे टॉपिक आपके सामने हैं, इसको नोट कर सकते हैं आप। भारत में रेल यातायात का महत्व। ओके, अब अगर हम देखें अगले की बात करें, पाइपलाइन। आज पाइपलाइन एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन बन गया, संसाधन कह लें, जो हमारे लिए बहुत, आज हम गैस अपने किचन में डायरेक्ट पा रहे हैं, ऐसी व्यवस्था है। तो पाइपलाइन का प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद, तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस, क्षेत्र से उपलब्ध गैस, शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप, ठीक है, विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है। और पाइपलाइन का महत्व इसलिए ज्यादा है, सुनिएगा, कि ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित करके पाइपलाइन के माध्यम से हम जिस स्थान पे पहुंचाना है वहां पे हम पहुंचा देते हैं उसको लिक्विड बना के। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित जो शोधनशालाएं हैं, जैसे हमारा बरौनी हुआ, ठीक है, मथुरा हुआ, पानीपत हुआ, अर्थात गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के कारण ही आज संभव हो पाई है। अब दूर से, उतने दूर में वो शोधनशाला कितनी गाड़ियां भेजी जाएंगी भाई, तो हम पाइप के माध्यम से वो सारी चीजें मेन रोड पे आ जाती हैं।
पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की लागत बहुत कम है। ठीक है, सामानों के परिवहन में देरी तथा हानियां इसमें नहीं के बराबर है। देर से नहीं, समय से जब पहुंचना है तभी, इसमें कहीं पर ब्रेक नहीं ना, इसमें ट्रैफिक लगना है कि ट्रैफिक लग गया, सामान नहीं पहुंचा, सिग्नल नहीं मिला, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं। तो पाइपलाइन भी क्या है, एक परिवहन का एक बहुत मुख्य साधन समझ लें, मुख्य स्रोत है। मुख्य पाइपलाइन नेटवर्क का बात करें, सबसे ज्यादा पाइपलाइन नेटवर्क कहां पर है, काम करता है, ऊपरी असम। ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक। दूसरा, गुजरात में सलाया से बीरमगांव, मथुरा, दिल्ली होते सोनीपत के रास्ते पंजाब से जालंधर तक। तो ये आपके इनके मुख्य नेटवर्क स्थल हैं। अब हम बात करेंगे आपके अगले परिवहन। हमने स्थल परिवहन यानी सड़क परिवहन, रेल परिवहन के बारे में जाना। अब हम जानेंगे जल परिवहन के बारे में। इसका भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदेशों से व्यापार करने के लिए सबसे बड़ा साधन है हमारे पास। तो जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी और स्थूल वस्तुओं के संचालन, भारी से भारी। अब सोचो, एक शिप में इतने बड़े बड़े कंटेनर आ जाते हैं कि उसके लिए आपको हजारों ट्रक पे ढोना मुश्किल हो जाएगा। इतना कंटेनर लाया जा सकता है, उस पर इतने भार ढोए जा सकते हैं, लेकिन आप उतना भार किसी भी माध्यम से नहीं ला सकते। हेतु अनुकूल होता है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। ठीक है, यह परिवहन क्या है, साधनों में ऊर्जा सक्षम और पर्यावरण अनुकूल है। ना इससे कोई प्रदूषण का खतरा है किसी भी प्रकार का। तो जल परिवहन का महत्व, परिवहन के अलग अलग साधनों में जल परिवहन का अपने दृष्टि से अलग अलग महत्व। पहला कि ये सस्ता साधन है। दूसरा, शक्ति के रूप में बचत, इसको हम देख सकते हैं। तो इसके बारे में हम आसानी से इस सारी चीजें लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करें आगे, यह क्या है, अधिक क्षमता, इसमें अधिक क्षमता है। यह भारी वस्तुओं के लिए उपयुक्त है। भारी वस्तुओं जैसे में कौन कौन सी वस्तुएं हुई, कोयला हुआ, पत्थर हुआ, लकड़ी हुई, ठीक है, खनिज हुआ, तेल हुआ, धातु है, मशीन, ये सारी चीजें जो जलयान के लिए क्या उपयुक्त है, जो आसानी से इन्हें हम मंगा सकते। अब भारी वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा कितना आप ढोओगे। अब दुर्गम क्षेत्रों के लिए एकमात्र साधन, जो क्षेत्र बहुत समुद्र के उस पार हैं, अब वहां हम कैसे रेल बिछाएंगे, कैसे सड़कें पहुंचाएंगे समुद्र में। अरे भाई, कितनी बड़ी ब्रिज बनाओगे आप। तो ये पृथ्वी पर उपस्थित ऐसे क्षेत्र हैं जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में घने वनों से घिरे हैं। उन क्षेत्रों में नदियों की उपस्थिति के कारण परिवहन की समस्त कार्य जो है जलयानों के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। अब आगे आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पे, समुद्री परिवहन। ठीक है, यानी कि बंदरगाहों की बात हो रही है। बंदरगाह जिसको हम कोस्ट बुलाते हैं, जिसको हम कोस्ट कहते हैं, ठीक है बच्चा, सी पोर्ट कहते हैं, सी पोर्ट कहते हैं। पत्तन यानी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ये मत समझना कि जहां पे बंदर रहते हैं, जहां पर पानी की जहाजें आके रुकती हैं, जैसे आप रेल जहां रुकती है आप उसको स्टेशन के, रेलवे स्टेशन कहते हो, हवाई जहाज उसे एयरपोर्ट कहते हो, ऐसी ये बंदरगाह है। ठीक है, तो समुद्री परिवहन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं मेरे प्यारे होनहार छात्रों। भारतीय तटों पर स्थित प्रमुख पत्तनों द्वारा देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित होता है। ठीक है, और देश की मुख्य भूमिका 75.166 किलोमीटर लंबी तट रेखा पर 12 बड़े और 187 मध्यम और छोटे बंदरगाह स्थित है। नोट करिए। ओके बच्चों, ये तो नोट हो गया होगा। बिल्कुल नोट। देखो, वास्तव में जो चीजें आप सुन रहे हो, मात्र सुनने से जब क्वेश्चन आपके सामने अभी मैं रखूंगा, कहो अरे सर हमको आ रहा है आंसर, सर हम बताएंगे। क्यों नहीं बताओगे, पढ़ाए तो हमें, बताओगे आप। तो अब हम बात करेंगे वायु परिवहन। एक आप तब से सोच रहे हो थे ना
कि अरे सर आकाश में भी उड़ता है, वहां से भी लोग जाते हैं, उसके बारे में कब चर्चा करेंगे लोग। आ गया। अब यहां वायु परिवहन की बात करते हैं। वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। कम समय में आपको पहुंचाता है। जहां 10 घंटे लगते हैं वहां 1 घंटा के अंदर पहुंचाता है। कौन? वायु परिवहन। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों, लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। ठीक है। अब इसमें कौन जंगल आएगा, कौन ब्रेकर आएगा? बस मौसम साथ दे दे, बादलों का टकराव न मिले। वर्ष 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। इंडियन एयरलाइंस, एलायंस एयर तथा कई निजी एयरलाइंस घरेलू विमान सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। आज एयर इंडिया अंतरराष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करता है। एयर इंडिया, ठीक है, जो इंटरनेशनल सेवा देता है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अप्रत्यक्ष संक्रिया में अगम्य और दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो इन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर एयरपोर्ट के साधन नहीं बल्कि वहां हेलीकॉप्टर के साधन बनाए गए हैं। इसका नाम है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ठीक है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर मुहैया कराता है एरोप्लेन की जगह। ओके, अब संचार आ जाए। संचार में इंटरनेट, टीवी, सिनेमा की बात ना हो, यह भी हमको एक दूसरे से जुड़ने का साधन ही है। यह लोगों के समूह को एक संदेश को हस्तांतरित करने या प्रसारित करने का प्रक्रिया है, जिसमें आपका रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, इंटरनेट पत्रिकाएं और फिल्म भी क्या है, शामिल हैं। तो अब हम आगे जानेंगे बच्चों, संचार साधनों का क्या क्या महत्व है। तो संचार साधन जो है क्या करता है, हमें मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी देता है। संचार के साधनों में मौसम संबंधी जानकारी भी हमें मिलती है। अब आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव के लिए, ठीक है, कौन जिम्मेदार है? तो हम सबको पता है कि केंद्र सरकार है राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार। नोट करिए बच्चों। अब है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? ये चीज आपको आज हमने नहीं बताया, तो वह है हमारा NH-44। भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? अभी अभी मैंने चर्चा किया, कौन सी? रेल परिवहन के बारे में बताया। अब आपका आगे है कि पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है पूर्वोत्तर रेलवे का, वो कौन है? पूर्वोत्तर रेलवे का वो क्या है? हमारा गोरखपुर है। पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है? तो हमारा पाइपलाइन का संबंध हमारे ऑयली सिस्टम यानी खनिज तेल से है। तो ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन रहे हैं। अब हम देखें लघुत्तरी में कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो जिसमें जिला सड़कें और सीमावर्ती सड़कों पर के बारे में बताइए। तो जिला सड़कें
जो है जिले के अनेक प्रशासनिक केंद्रों को मुख्यालय से जोड़ती हैं। सीमावर्ती सड़कें, सीमांत सड़कों को, सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन का विकास जो स्थापना 1960 में हुआ। अब अगर हम बात करें भारत के आर्थिक, तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने जो पढ़ाए, आंसर आपको देना है। तो भारत के आर्थिक विकास में सड़क परिवहन के 3 योगदान क्या हैं? तो पहला योगदान कि सड़कों को असमान सतहों जैसे पहाड़ियों और पहाड़ों में बनाया जा सकता है। दूसरा, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़क, रेलवे स्टेशन, वायु, समुद्री पतन को जोड़ने का। अब अगर हम देखें तीसरा क्वेश्चन जो लघुत्तरी से आपका पूछेगा, वो क्वेश्चन है मेरे प्यारे होनहार छात्रों कि देश के आर्थिक विकास में रेल का क्या महत्व है? तो भारत में रेल परिवहन यातायात का महत्वपूर्ण साधन है और भारत में रेलों के आगमन में अब तक आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण उपयोगिता सिद्ध की है। तो किससे इसका महत्व समझ में आएगा कि रेल परिवहन के द्वारा औद्योगिक विकास को गति मिली, माल को उत्पादन केंद्रों तक पहुंचाया गया, उद्योगों के भी केंद्रीकरण में मुख्य भूमिका रही रेल की। तो ये सारी चीजें पॉइंट आप नोट कर सकते हो। अब यहां पर हम आते हैं दीर्घोत्तरी में क्या प्रश्न पूछेगा। सारे प्रश्न को आपको ध्यान देना, आंसर सारे आपको मिलते रहेंगे, पूरा पीडीएफ में सारी चीजें हैं। तो क्षमता के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण बताइए। तो इसमें क्षमता के आधार पर इन्हें 6 भागों में बांटा गया। पहला स्वर्णिम चतुर्भुज, पहला स्वर्णिम चतुर्भुज। अगला अगर देखें, अगला राष्ट्रीय राज्य मार्ग है, अगला हमारा है राष्ट्रीय राज्य मार्ग, राष्ट्रीय राज्य मार्ग देख सकते हैं हम। तीसरा है हमारा राज्य राजमार्ग। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, चौथा आता है हमारा जिला सड़क। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, अब जब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे होनहार छात्रों, तो अगला कहता है, अभी संचार के बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे थे, क्या होता है संचार सेवाओं का अर्थ, प्रकार और महत्व बताइए। तो संचार सूचना का आदान प्रदान करने का कार्य करता है। संचार के अलग अलग साधन हैं, जैसे में हम अगर साधनों की बात कर लें तो पहली श्रेणी कार्ड, लिफाफा, बंद चिट्ठी, द्वितीय श्रेणी रजिस्टर, पैकेट, किताबें और अखबार। तो ये अलग अलग साधन हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आप समझ गए हो और इनको कैसे तैयार करना है। अगर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए तो मेरे प्यारे होनहार छात्रों, आपको जुड़ना होगा मात्र 799 रुपए पे करके। ठीक है, शुभम क्लासेज के क्रैश कोर्स के साथ, जहां आपको 1 शॉर्ट वीडियो, 3 साल का पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और रिवीजन क्लास मिल जाएगी। और अगर ये इससे जुड़ते ही और 95 के सपने को पूरा कर लोगे और ऐसी बेस्ट तैयारी मिलेगी जो कभी आप सोचे भी नहीं होगे। इसके लिए सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लीजिए शुभम क्लासेज एप्लीकेशन। ऐप को ओपन करिए, क्लास 10th का बैच ज्वाइन करने के लिए 799 रुपए पे कर दीजिए। सारे बैच से जुड़ जाओगे। कूपन कोड में यदि लिखते हैं PIYUSHSIR पीयूष सर, या लिखते हैं PIYUS स्पेस देके SIR, तो 799 की जगह आपका वो पेमेंट मात्र 699 ही कटेगा, 100 रुपए कम होकर। तो देर नहीं करना है। और अगर पेमेंट में समस्या नहीं आपको समस्या आ रही है ऐप से, तो इस दिए गए नंबर पे भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इस पे व्हाट्सएप कर देते हैं, तो भी सारे बैच से जुड़ जाओगे। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो कर दीजिएगा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पीयूष आर्य लेता हूं अपने होनहार छात्रों से विदा। गुड लक।